है एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेजर्स फर्स्ट हो चुके हैं। मैं भी दे के आ चुका हूँ और मैंने अपना एनालिसिस भी प्रिपेयर कर लिया है। तो मार्क्स मैंने अपना कंडीशन पहले ही बता दिया था। इतना गंदा मार्क्स है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं खुद भी डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। और खैर, मार्क्स पे आने से पहले सबसे पहले पेपर का बात कर लेते हैं। तो पेपर बहुत सही पेपर था, मतलब पेपर मैं इसको सही पेपर मानूंगा, ठीक है। पिछले बार जो क्या था, पिछले बार इजी टू मॉडरेट साइड में था। इस बार पेपर मॉडरेट टू टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू टफ की साइड बस था। इसको बैलेंस्ड पेपर कहा जाएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा पेपर आप टैकल करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, टेस्ट तो आपको इस टाइप का पेपर देना ही पड़ेगा। अगर मेरे 2-4 दोस्त टफ़ बोल रहे थे इस पेपर को, पर मुझे ये टफ़ नहीं लगा उतना, क्योंकि इससे बैलेंस्ड मेरे हिसाब से ये मुझे काफ़ी बैलेंस्ड पेपर लगा। क्योंकि फिज़िक्स में भी ना, अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करें तो सबसे पहले फिज़िक्स का बात करते हैं। तो फिज़िक्स में ये लोग सारे एक्सपेरिमेंट को टच कर रहे थे, सारे एक्सपेरिमेंट को टच किए, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। साथ ही में फिज़िक्स में मतलब 3 ऐसे क्वेश्चन थे, मेरे से नहीं बने, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन था। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमेशा बना जाता था। देखो मेरे अंदर क्या है ना कि मैं अगर कोई चीज़ पढ़ा होता हूँ और फिर भी उसका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैं उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने ट्राई ही नहीं किया, तब उस चीज़ को लेके मैं डिमोटिवेट होता हूँ। जैसे इस टेस्ट में मैं काफ़ी डिमोटिवेट हूँ, क्योंकि मैंने मेरा मेरा सिलेबस ही इसमें कंप्लीट नहीं था। मेरा इनपुट ही इतना कम था कि मैं अपने आप से सैटिस्फाइड ही नहीं हूँ। लेकिन वहीं पे देखा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। लेकिन इसमें कितना खूबसूरत सवाल आया, मुझे हमको देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी तक क्या होता था कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। लेकिन इस बार क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है, उसके सामने वाले एनोड पे 4 वोल्ट लगा के रखे थे। अब ये लोग मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। अब इसका मुझे अप्रोच ही नहीं दिख रहा था कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। और साथ में एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि नहीं, एसी से क्वेश्चन था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये मैंने वर्ड ही पहली बार सुना, तो क्वेश्चन अच्छा लगाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप टेस्ट में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अब्रॉड आइडिया आपको लग जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए स्कोर का, तो स्कोर तो बहुत गंदा है, लेकिन मैं फिर भी मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी सही था। पेपर में अप्रॉक्स सारे स्किल्स को भी इन्होंने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को भी कवर किया, पैरेलैक्स मेथड को भी कवर किया, फिर से प्रिज्म का जो ग्राफ आता है उसको भी कवर किया। और थोड़ा 2-4 क्वेश्चन लेंदी भी बनाने का ट्राई किया गया, केमिस्ट्री में भी लेंदी, बायो में भी लेंदी। लेकिन ऐसा जब सब में अप्रॉक्स पूरा लेंदी नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन लेंदी था। लेंदी कहने का क्या मतलब हुआ कि आप पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को ABCD ऑप्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का अप्रॉक्स बैलेंस्ड था। 2-4 केमिस्ट्री में, 1-2 फिजिक्स में, और बायो में तो ऐसा रहता ही है। तो मैं इस पेपर को 2025 के हिसाब से 2025 हार्ड आया था। लेकिन वैसा ही आपसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि नीट हमेशा से ये ट्रुथ है, हमेशा से नीट स्पीड और एक्यूरेसी का गेम रहा है। यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि 25 जैसा ही पेपर है, पर फिर भी वैसा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो इस बार ना 25 जैसा था ना 24 जैसा था, एकदम बैलेंस्ड पेपर। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था कि एक स्टूडेंट को ऐसा ही पेपर लगाना चाहिए, ऐसा ही पेपर आना चाहिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन अप्रॉक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ में नीट का PYQ तो है ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मुझे ये पेपर काफ़ी बैलेंस लगा। ओवरऑल मेरा मार्क्स तो ख़राब जा रहा है, लेकिन पेपर सही लगा मुझे। केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री में भी सारे एक्सपेरिमेंट, इनऑर्गेनिक का टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, सबको कवर किया गया है, सबको कवर किया गया। और मेरा वो पोर्शन बिल्कुल ही नहीं था, सॉल्ट एनालिसिस में नहीं था, इनऑर्गेनिक मेरा बचा हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। वो सारे पोर्शन मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया। वो पेज ही पूरा नया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेज ही पूरा नया है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये पेज पूरा खाली रह गया, ये पेज पूरा खाली रह गया। फिर यहाँ से फिजिकल स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने फिजिकल को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो देखा जाए तो फिजिकल में भी मैंने 1-2 ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, जिसको सिली मिस्टेक मैं कहता हूँ, एक्चुअली वो ब्लंडर ही होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैंने
करके गया था, लेकिन अमाइन चैप्टर का और बायोमोलिक्यूल तो मेरा नहीं हुआ था, तो उसमें से कुछ छूट गया, कुछ माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। तो ये भी ओवरऑल काफ़ी सही पेपर था। मतलब ये पेपर ऐसा है ना कि आपको एकदम चेक पॉइंट दे सकता है कि अगर आपका प्रिपरेशन पूरा अच्छा से है 12th का, तो आप ये पेपर बना लो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से नीट में क्या स्कोर कर पाओगे, आप उस एकदम उसको एनालिसिस आप कर लोगे। पेपर इतना सही था। बायो का बात किया जाए तो बायो में क्वेश्चन लेंदी थे, पर डेटा बेस्ड लेंदी तो जैसे स्टेटमेंट, मैं लेंदी इसको कहता हूँ, एक इतना सारा स्टेटमेंट दे दिया, अब इसको आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए, तो ये लेंदी तो बायो था, लेंदी बायो था। लेकिन लेंदी के बचा हुआ जितना क्वेश्चन था उसमें डेटा काफ़ी कम था, बायोडाइवर्सिटी सब में डेटा कितना ज़्यादा है, डेटा वाइज नहीं था, जिस कारण मैं बायो में अप्रोक्स 3-4 चैप्टर ही पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी मैं 51 क्वेश्चन बना पाया, क्योंकि मुझे पहले से जो याद था, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब था, तो ये सब क्वेश्चन को मैं थोड़ा बहुत हैंडल कर पाया, तो टोटल 51 क्वेश्चन तो मैं बना पाया। लेकिन फिर भी 40 क्वेश्चन तो लेंदी जहाँ से नहीं पढ़ा था, तो पेपर तो मेरा ये बहुत ही ज़्यादा गंदा गया, इतना भयंकर डाउनफॉल। एकदम दिल से बोले तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि इस पेपर का मार्क्स शेयर करने का, मुझे बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसा भी मार्क्स आए, अच्छा आए, बुरा आए, लो जाए, मैं आप लोग को प्योर सब्जेक्ट वाइज आप लोग को बताऊँगा, तो मैं शेयर करूँगा ही। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग जज कीजिएगा, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। फिजिक्स में 18 ही क्वेश्चन सही हुए, बहुत कम है यार, बहुत कम है, मुझे खुद में शर्मा आ रहा है यार। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन सही हुआ, बायो में 51 क्वेश्चन सही हुआ। अगर बायो आज नहीं बनता ना, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया हूँ। ठीक है, तो 18 सही 7 गलत, 15 सही 7 गलत, 51 सही 5 गलत, टोटल 84 क्वेश्चन सही हुआ, 336 मार्क्स और 317 मार्क्स माइनस करके, तो टोटल मेरा 317 मार्क्स बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया मार्क्स है, पर मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। अगले टेस्ट में चैलेंज रहेगा खुद को कि अच्छा एकदम फुल कॉमबैक करना है खुद को। मैंने अपना वीडियो भी बनाया था, मैं वो वीडियो खुद से भी जाके देखूँगा कि मैंने अपने खुद से अपने आप से क्या-क्या प्रॉमिस किया था, मैं इस वीक में उसको कंप्लीट करने का फुल ट्राई करूँगा, और मैं अभी जाके अपना खुद प्लानिंग भी पूरा बनाने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग भी अपना प्लानिंग बनाइएगा। और हाँ, पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक कि 712 वाले, 700 प्लस मार्क्स वाले भी, 600 साढ़े 600 प्लस वाले भी, 200 वाले भी, 300 वाले भी, 400 500 हर टाइप के स्टूडेंट कमेंट किए थे अपने मार्क्स। प्लीज़ आप लोग भी इसमें कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे अप्रॉक्स आइडिया लगता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज से ऊपर हूँ, एवरेज के नीचे हूँ। अभी तो मेरा कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन बाकी लोगों को भी बहुत ही हेल्प मिलता है। आप लोग प्लीज़ मार्क्स शेयर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा और कुछ, खैर अभी तो मेरा ऐसा मार्क्स है कि मैं किसी को एडवाइस देने लायक ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मार्क्स इंक्रीज़ करता हूँ, फिर अपना, अगर मेरा प्लान काम किया तो अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो मैं प्लान भी शेयर करूँगा। अभी तो कोई लॉजिक नहीं है कि क्या मैं आप लोग को अपना प्लान शेयर करूँ, आप लोग क्या ही भरोसा करोगे ये 317 वाले के बात पे। लेकिन बेसिकली मेरा पेपर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मेरा मार्क्स कम है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और अगली बार मैं खुद से चैलेंज कर रहा हूँ, मार्क्स काफ़ी अच्छा लाना है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।